26 फरवरी 2026 की सुबह गाजियाबाद के लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम के ऑफिस में दो बाइक सवार हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। सलीम की गर्दन और पेट पर धारदार हथियार से वार किए गए। वे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब वे अस्पताल में हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। पुलिस ने तुरंत मामले की कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज जांच करने के बाद हमलावरों तक पहुंच गई। पुलिस ने एक आरोपी जीशान को मुठभेड़ में मार गिराया है, लेकिन दूसरा हमलावर अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह हमला सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल 26 फरवरी 2026 की सुबह करीब 8 बजे लोनी थाना क्षेत्र के अली गार्डन में सलीम वास्तविक अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। वे अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लाम की कुछ पुरानी प्रथाओं और समाज की बातों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। चैनल का नाम सलीम वास्तविक 0007 है और उस चैनल को 28,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। वे खुद को पूर्व मुस्लिम कहते हैं और कहते हैं कि समाज में कुछ गलत चीज़ें हैं जिनके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। उसी सुबह दो अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर आए। उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने बिना किसी बातचीत के सलीम के ऑफिस में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पहले गर्दन पर वार किया गया और फिर पेट में कई बार चाकू घोंपे गए। हमला इतना तेज था कि सलीम के शरीर से तेजी से खून बहने लगा और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा तो दौड़कर उन्हें तुरंत पास के 50 बेड वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया। वहां पहुंचने के बाद सलीम के गले का ऑपरेशन हुआ, लेकिन पेट के घाव गहरे थे। बाद में उन्हें दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज भी डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को सुबह 8 बजे डायल 112 पर सूचना मिली। लोनी थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें 2 अज्ञात हमलावरों का जिक्र किया गया था। पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाई और आसपास के इलाकों में दबिश देनी शुरू कर दी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर सख्त निर्देश दिए कि अपराधी किसी भी हाल में नहीं बचने चाहिए। सलीम का बैकग्राउंड भी इस हमले को समझने में मदद करता है। वे लोनी के ही रहने वाले हैं। बचपन में ही उन्होंने दीनी शिक्षा ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पूर्व मुस्लिम बताया। यूट्यूब पर वे अक्सर मदरसों की शिक्षा, समाज की कुछ रीति रिवाजों और मुस्लिम धर्म से जुड़ी बातों पर सवाल उठाते थे। कई बार उन्हें धमकियां भी मिली थीं, लेकिन वे रुके नहीं। पुलिस की शुरुआती जांच में भी यही बात सामने आई है कि हो सकता है यह हमला उनकी इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अभी किसी एक वजह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सलीम पर हुए हमले के कुछ दिन बाद पुलिस को एक हमलावर की जानकारी मिल गई। उसका नाम जीशान था और वह अमरोहा का रहने वाला था। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया था। 2 मार्च 2026 को लोनी इलाके में पुलिस की टीम ने जीशान को घेर लिया। एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। करीब 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही। जीशान को सीने में गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को जीशान के पास से इटली में बनी पिस्तौल, 14 कारतूस और वही पेपर कटर बरामद हुआ है जिससे सलीम पर हमला किया गया था। यह सबूत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे साफ होता है कि जीशान हमले में शामिल था। दूसरा हमलावर फिलहाल फरार है और पुलिस उसके ठिकानों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लोनी और आसपास के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया है। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस ने साहस दिखाया और कानून का उल्लंघन करने वाले को करारा जवाब दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी साजिश में शामिल है उसे पकड़ा जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। सलीम पर हमले के बाद उनके परिवार ने भी पुलिस से मदद मांगी है। उनके बेटे ने कुछ स्थानीय लोगों के खिलाफ नाम लेकर रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है। सलीम के चैनल के फॉलोअर्स और उनके समर्थक उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अस्पताल में उनके गले का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और डॉक्टर पेट की सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि हमले की असली वजह क्या थी। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़ा था या कोई संगठित योजना थी। सीसीटीवी फुटेज और बरामद किए गए हथियारों से पुलिस को कई सुराग मिले हैं। अब पुलिस जीशान का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है
और जानने की कोशिश कर रही है कि वह पहले किस तरह से कामों में शामिल रहा है। दूसरे हमलावर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना ने पूरे गाजियाबाद में चर्चा छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पर खुलकर बोलने वाले लोग अब खतरे में हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसा मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अभी तक इस जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावर ने बिना किसी बहस के सीधे ऑफिस में घुसकर सलीम पर हमला कर दिया और तुरंत मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बताया कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सलीम को बचाने के लिए लोगों ने तुरंत मदद की, जो सराहनीय है। पुलिस की टीमें लगातार मामले की जांच कर रही हैं। लोनी थाना अध्यक्ष ने कहा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, चाहे वह विचारधारा से जुड़ा मामला हो या कोई पुराना विवाद। सभी संभावनाओं पर काम चल रहा है। 2 मार्च 2026 तक पुलिस द्वारा जिशान को मुठभेड़ में मार दिया गया। दूसरा आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। सलीम साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब देखना यही होगा कि क्या सलीम पर हमला करने वाले दूसरे हमलावर को पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी और उस पर किस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।